हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं सौरभ मौर्य शाम फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन मोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हमारा जो क्लास चल रहा था वह स्टीम बॉयलर के ऊपर चल रहा था, जिसको सर स्टीम जनरेटर भी बोला जाता है। तो हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं कि सर स्टीम बॉयलर क्या होता है, इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन का मोड क्या है, और उसके बाद सारा का सारा जो क्लासिफिकेशन था 1 बाय 1 डील किए थे। इसके बाद हमने देखा था सर फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में और वाटर ट्यूब बॉयलर के बारे में, और इसके बाद उन दोनों में डिफरेंस देखे थे। और यहाँ पे हम बताए थे सर कि यह जो फायर ट्यूब बॉयलर है या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसका जो डिफरेंस है जो 4 नंबर में एसबीटी एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को ध्यान रखना है। और आज हम अपने लेक्चर को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग को क्या स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज के ऊपर होने वाला है। बॉयलर माउंटिंग क्या होता है, बॉयलर एसेसरीज क्या होता है, हम पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था कि सर जो बॉयलर होता है, जैसे कि जब हम बॉयलर बना रहे हैं, बॉयलर का डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हाई प्रेशर होता है। यह लेट सपोज मेरा क्या है, बॉयलर है। तो इस बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर होता है वह क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो इस हाई प्रेशर से बचने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, तो इस टेम्परेचर और प्रेशर से बचने के लिए इसके ऊपर में हम कुछ डिवाइसेस लगाते हैं जो कि बॉयलर के सेफ वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वह जो डिवाइस हम इंस्टॉल्ड किए हैं, फिटिंग किए हैं, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर माउंटिंग बोलते हैं। तो बॉयलर माउंटिंग क्या होता है, बॉयलर माउंटिंग ऐसा डिवाइस होता है जो काम क्या करता है, बॉयलर को सेफली रन करवाने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है कि सर बॉयलर माउंटिंग क्या है। देखो बॉयलर माउंटिंग क्या है, द इक्विपमेंट, वैसा इक्विपमेंट या बोल सकते हैं द डिवाइस, वैसा डिवाइस जो हम बॉयलर के ऊपर क्या करते हैं, इंस्टॉल्ड करते हैं, जिसका हम लोग फिटिंग करते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बॉयलर के सेफ वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, सेफ वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉयलर माउंटिंग बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत कौन कौन सा डिवाइस आता है। तो हमारा जो IBR है, IBR कहने का मतलब होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। तो IBR के अनुसार जो हमारा जो मेन कंपोनेंट है, मेन डिवाइस जो है जिसको हम माउंटिंग के अंतर्गत रखते हैं, उसका जो संख्या होता है सर वो 7 होता है। मतलब क्या कि बॉयलर माउंटिंग का जो संख्या होता है वह इंडियन बॉयलर रेगुलेशन के अनुसार 7 होता है। जिसमें कौन कौन सा आता है सर, तो एक आता है फीड चेक वाल्व, क्या आता है, एक होता है आपका फीड चेक वाल्व, एक होता है स्टीम स्टॉप वाल्व। यह जनरली जो यूज़ होता है वह वाटर को कंट्रोल करने के लिए या फिर स्टीम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है सेफ्टी पर्पस के लिए कि जो बॉयलर है, बॉयलर को अगर सेफली रन करवाना है तो कौन कौन सा माउंटिंग हम लोग इंस्टॉल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आता है प्रेशर गेज, वाटर लेवल इंडिकेटर, इसके बाद है सेफ्टी वाल्व एंड फ्यूजिबल प्लग। यह आपको सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है। उसके बाद क्लीनिंग पर्पस के लिए, बॉयलर को जब क्लीन करना होता है तो उसके लिए जो हम डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जो बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आता है वह क्या है, मैन हॉल है। अब देखो यहाँ पे हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी बॉयलर माउंटिंग हम लिखे हैं बाबू, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कोई भी डिवाइस आपको देखने को मिल जाए, यह सारा का सारा डिवाइस क्या है, बॉयलर माउंटिंग कहलाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर फीड चेक वाल्व क्या होता है, इसके बाद स्टीम स्टॉप वाल्व क्या होता है। इस सब के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखो यही आपका क्या है, बॉयलर है।
और इसके ऊपर में ये सब जो फिटिंग्स लगे हुए हैं, यही सब फिटिंग्स को हम लोग बोल देते हैं एसेसरीज। कोई कोई इक्विपमेंट को हम लोग एसेसरीज बोल देते हैं, कोई कोई इक्विपमेंट है या कोई कोई जो डिवाइस है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, माउंटिंग बोल देते हैं। तो वैसा इक्विपमेंट या वैसा डिवाइस जिसका मेन पर्पस है बॉयलर को सेफली रन करवाना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो प्रेशर गेज के बारे में बताए थे कि अभी जस्ट बताए थे कि बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत क्या आता है सर, आपका प्रेशर गेज आता है, स्टीम स्टॉप वाल्व आता है। तो यह सब सारा का सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसका लोकेशन कहाँ पे है, कभी कभी पूछ लेता है। जैसे कि पूछ लेगा कि हमारा जो स्टीम स्टॉप वाल्व है इसका लोकेशन क्या होता है, तो इसका लोकेशन जो है सर वह टॉप मोस्ट पोर्शन में है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, जो टॉप मोस्ट पोर्शन में जो भी इक्विपमेंट हम इंस्टॉल करते हैं, जो भी डिवाइस हम इंस्टॉल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर फीड चक वाल्व क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात हम बताए हैं सर कि जो बॉयलर मेरा होता है, बॉयलर का जो अंदर का प्रेशर होता है, जो इनसाइड प्रेशर होता है, वह बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है। अब देखो यहाँ पे हम पिछला क्लास में बताए थे कि एक वाटर स्पेस होता है, वाटर वॉल्यूम होता है, एक स्टीम स्पेस होता है। तो यहाँ पे ए वाला जो होता है, ए वाला आपका क्या कहलाता है, ए वाला जो आपका पोर्शन था, ए वाला जो वॉल्यूम था, इसको हम लोग बोले थे वाटर स्पेस, और इसके ऊपर वाला जो भी पोर्शन था, जो भी स्पेस था, उसको हम लोग क्या बोले थे, स्टीम स्पेस बोले थे। अब यहाँ पे काम क्या होता है बॉयलर का, सर बॉयलर का मेन फंक्शन होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना, और फर्दर जो यह स्टीम है इसको हम लोग भेज देते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाना है तो स्टीम टरबाइन के पास इसको क्या कर देंगे, भेज देंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो भी इसमें पानी रखा हुआ है, जो भी इसमें वाटर रखा हुआ है, इस वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। मतलब कि यह जो वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ सर कि जो वाटर का लेवल है वह टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और वह जो वाटर है वह स्टीम में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो अगर हमको कंटिन्यूअस स्टीम को बनाना है, कंटिन्यूअस स्टीम बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस इसके अंदर वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि कोई भी फ्लूइड जो होता है वह कैसे फ्लो करता है, स्पॉन्टेनियसली या नेचुरली की बात करें तो वह हाई ग्रेड से लो ग्रेड की ओर फ्लो करता है। मतलब क्या सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। अगर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में हमको फ्लूइड को फ्लो करवाना होता है तो इसके लिए हम लोग बाहर से सर्टेन डिवाइस लगाते हैं, और यहाँ पे फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए अगर कॉम्प्रेसिबल नेचर का रहता है फ्लूइड तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्रेसर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एयर होता है। और अगर इनकॉम्प्रेसिबल होता है लाइक वाटर, तो वाटर को सप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पंप का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर हमको मालूम है कि इस बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वह क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ से जो हमारा वाटर का टैंक है, जहाँ से हम क्या भेजने वाले हैं, बॉयलर के अंदर वाटर को भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारा वाटर है और यहाँ पे हाई प्रेशर पे वाटर है। तो यहाँ से अगर हम सप्लाई करना चाहते हैं इस वाटर टैंक से, अगर हम बॉयलर में वाटर को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा जी, पंप यूज़ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फीड पंप। क्या बोला जाता है, फीड पंप बोला जाता है। अच्छा एक बात और, चूंकि सर इसके अंदर का जो प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा है, तो हो सकता है कि यहाँ से जो यहाँ पे हम लोग जो वाटर भेजे हैं हाई प्रेशर के कारण यह बैक फ्लो करने लगे। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व लगा देते हैं जिसको बोला जाता है फीड चक वाल्व। क्या बोला जाता है, फीड चक वाल्व, जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल। कहने का मतलब क्या कि ए साइड से तो वाटर चला जाएगा, बट जब बात करें इधर से आने का तो इधर से यह नहीं आएगा। तो यह जो फीड चक वाल्व होता है वह यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल वाल्व होता है, जो कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सर फीड चक वाल्व क्या होता है। तो फीड चक वाल्व सबसे पहला कि सर एक बॉयलर माउंटिंग है। क्या है, बॉयलर माउंटिंग है। तो सब देखो यहाँ पे फीड चक वाल्व होता है और एक होता है फीड पंप। दोनों
दोनों अलग अलग है, यहाँ पे ध्यान रखिए। फीड चक वाल्व जो है वह बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आ रहा है। जब वाल्व रहेगा तो बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आएगा। यह क्या होता है सर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉयलर का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉयलर का माउंटिंग बोल रहे हैं। यह काम क्या करता है सर, यह कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर को। जो वाटर का फ्लो हम लोग करवा रहे हैं टैंक से लेके बॉयलर में, टैंक से जो बॉयलर में हम लोग वाटर का फ्लो करवा रहे हैं, उसी को यह क्या करता है, कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ यह भी इंश्योर करता है कि इस बॉयलर में जो हाई प्रेशर है, इस बॉयलर से वाटर जो है इस वाटर टैंक में न आए। तो यही हमारा क्या होता है, फीड चक वाल्व का फंक्शन होता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड जो हमारा बॉयलर माउंटिंग था वह क्या था, स्टीम स्टॉप वाल्व था। तो स्टीम स्टॉप वाल्व देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो यार, ये जो हमारा बॉयलर है, लेट सपोज यह मेरा क्या है, बॉयलर है, और बॉयलर के टॉप मोस्ट पोर्शन पे क्या लगा हुआ रहता है, स्टीम स्टॉप वाल्व लगा हुआ रहता है, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाए थे। तो बाबू ए वाला आपका स्टीम स्पेस है जहाँ पे आपका स्टीम जमा हुआ है। जो वाटर था, यह जो वाटर था वह स्टीम में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब जो हम स्टीम यहाँ पे बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए बनाए हैं ना। तो इस स्टीम को हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, स्टीम टरबाइन में भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे, स्टीम टरबाइन में भेजेंगे, या जहाँ पे भी ज़रूरत रहेगा एज पर रिक्वायरमेंट, वहाँ पे हम स्टीम को क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्टीम को कंट्रोल करने का काम करता है, जिस वाल्व की सहायता से हम इस स्टीम को कंट्रोल करते हैं, उसी वाल्व को क्या बोला जाता है, स्टीम स्टॉप वाल्व बोला जाता है। मतलब क्या, द फंक्शन ऑफ स्टीम स्टॉप वाल्व इज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ स्टीम। जो स्टीम का फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज कर लेते हैं। और यह जो स्टीम था वह कहां से कहां जा रहा था, तो इस बॉयलर से स्टीम टरबाइन में जा रहा था, या फिर अदर्स इंजन में जा रहे थे जहां पे इसका जरूरत था। अच्छा, इसके बाद भी इसका कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि कंटिन्यूअस यहां से हम क्या कर रहे हैं, स्टीम का सप्लाई कर रहे हैं। अब ऐसा जरूरत पड़ा कि स्टीम का यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो जाता है। पेपर इंडस्ट्री में जब हमको स्टीम का सप्लाई चाहिए तो स्टीम स्टॉप वाल्व को ओपन कर देंगे, और जब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तो उस स्टीम को रोकने के लिए भी इस स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज कर लेते हैं। मतलब क्या, इसका जो एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन की बात करें, अदर फंक्शन की बात करें, तो यह क्या करता है, शट ऑफ द स्टीम फ्लो। स्टीम फ्लो को क्या कर देता है, रोक देता है। जब हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो स्टीम फ्लो जो हो रहा था उसको रोकने का काम कौन करता है, स्टीम स्टॉप वाल्व करता है। एक बात और, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव दो तरह से पूछ लेता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा कि जो स्टीम स्टॉप वाल्व है इसका लोकेशन क्या है। तो बाबू स्टीम स्टॉप वाल्व का जो लोकेशन होता है वह टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ बॉयलर पे होता है। बॉयलर के सबसे ऊपरी हिस्सा में स्टीम स्टॉप वाल्व को लगाया जाता है। इसके बाद इससे एक और ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि जो हम बॉयलर यूज कर रहे हैं, बॉयलर में जितने भी वाल्व हैं उन सारे के सारे वाल्व में सबसे बड़ा वाल्व की बात किया जाए तो सबसे बिगेस्ट वाल्व जो होता है वह स्टीम स्टॉप वाल्व भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द लार्जेस्ट वाल्व, सबसे बड़ा वाल्व है, सबसे बिगेस्ट वाल्व है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। इसके बाद जो अगला आपका माउंटिंग आता है वह है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज नाम से ही पता चल रहा है कि सर यह प्रेशर को मेजर करने का काम करेगा। कहने का मतलब क्या कि यह जो आपका बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर जो हम स्टीम को जनरेट कर रहे हैं, इस स्टीम का प्रेशर क्या है इसको मेज़र करने के लिए हम उस पर एक डिवाइस लगा दिए हैं जो प्रेशर को मेज़र करके बताएगा। और इसी डिवाइस को, इसी माउंटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ प्रेशर गेज इज, प्रेशर गेज का जो फंक्शन है वह क्या होता है सर, मेजर द प्रेशर। यह क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर था उस प्रेशर को क्या करने का काम करता है जी, मेजर करने का काम करता है। अब हम देखते हैं सर अगला हमारा जो बॉयलर माउंटिंग है वह सेफ्टी वाल्व। क्या है, सेफ्टी वाल्व।
अब देखिए सेफ्टी वाल्व क्या बोल रहा है सर, सेफ्टी वाल्व जो होता है वह टॉप ऑफ द बॉयलर के ऊपरी भाग में इसको क्या किया जाता है, इसको इंस्टॉल्ड किया जाता है। यह काम क्या करता है, यह काम करता है सर जो ओवर प्रेशर हो जाता है, ओवर प्रेशर के कारण क्या होगा, अब हम एक यहाँ पे एक वेसल्स लिए हैं, इस वेसल जैसे मान लिए कि हम यहाँ पे क्या लिए हैं, कुकर लिए हैं। बाबू कुकर में अगर प्रेशर एक्सेस हो जाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा, तो यह जो कुकर है वह क्या कर जाएगा जी, ब्रस्ट कर जाएगा। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी स्टीम है इसके अंदर, इससे इसके स्टीम को बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि जब घर पे आप लोग खाना बनाते हो प्रेशर कुकर में, तो ऊपर में एक सीटी प्रोवाइड किया जाता है। वह किस लिए होता है कि जब हमारा प्रेशर जो है एक सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से जो स्टीम था उसको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, ताकि उसके अंदर जो प्रेशर है वह सेफ कंडीशन में बना रहे। तो यहाँ पे यही इसका फंक्शन है कि यह जो होता है ओवर हीटिंग या फिर ओवर प्रेशर ऑफ स्टीम से बचाने का काम करता है। अगर ओवर प्रेशर हो गया तो काम क्या करेंगे, उस बॉयलर के अंदर जो स्टीम था उस स्टीम को वहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सेफ्टी वाल्व अलाउ द ब्लो ऑफ द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टीम। जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टीम है जिसके कारण बॉयलर के अंदर का जो प्रेशर था वह सेफ लिमिट से ज़्यादा हो गया था, या जो बॉयलर है, बॉयलर का जो सेल है वह ओवर हीटेड हो गया है, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टीम होता है उसको क्या कर लिया जाता है, ब्लो ऑफ कर दिया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो मेन इसका फंक्शन यही होता है सेफ्टी वाल्व का, कि यह क्या करता है, ओवर प्रेशर से ड्रम को, बॉयलर ड्रम को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसके बाद होता है फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग भी एक सेफ्टी वाल्व ही है। फ्यूजिबल प्लग का काम क्या होता है, जरा देखने का कोशिश कीजिए। यह सर आपका फ्यूजिबल प्लग कुछ इस प्रकार से दिखता है, यही आपका क्या है, फ्यूजिबल प्लग है। देखो फ्यूजिबल प्लग का काम क्या होता है, जो हमारा ड्रम है, जो बॉयलर का सेल है, बॉयलर का सेल अगर बाबू ओवर हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा, तो इसको ब्रस्ट करने का चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो यह जो फ्यूजिबल प्लग होता है, फ्यूजिबल प्लग एक ऐसा प्लग होता है जो लो मेल्टिंग टेम्परेचर का बना होता है। कैसा बना होता है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर का बना होता है। और इसका काम क्या होता है कि ओवर हीटिंग के कारण जो बॉयलर में दिक्कतें आ रहा है उसको यह क्या करता है, डैमेज होने से बचाने का काम करता है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे यही आपका जो है वह फ्यूजिबल प्लग है। क्या है, फ्यूजिबल प्लग है। इसको हम एक और नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने का कोशिश करते हैं फ्यूजिबल प्लग को। 1 सेकेंड। हाँ देखिए यही आपका जो होता है सर, यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग लगे होते हैं। इसका काम क्या था कि जब बॉयलर का जो सेल था वह ओवर हीटेड हो जा रहा था, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किए थे, फ्यूजिबल प्लग का यूज़ किए थे। देखो फ्यूजिबल प्लग क्या होता है, यहाँ पे वाटर स्पेस है और यहाँ पे क्या है, आपका जो कंबसन चैम्बर है यहाँ पे है, जिसको हम लोग फायर बॉक्स बोलते हैं। अब देखो जब वाटर का जो लेवल है सेफ लेवल से कम जाता है, मतलब सर्टेन लेवल से कम जाएगा, तो ए वाला जो फ्यूजिबल प्लग होता है वह मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। जिससे होता क्या है कि यहाँ पे जो वाटर था या फिर यहाँ पे जो स्टीम था वह डायरेक्ट आ जाता है फायर बॉक्स में, और जो कंबसन हो रहा था उस कंबसन को यह क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण जो ओवर हीटिंग हो रहा था वह क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाया गया है, जरा ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए। यह जो आपका फ्यूजिबल प्लग लगाया हुआ है, फ्यूजिबल प्लग में हमेशा याद रखिए यह जो फ्यूजिबल प्लग रहेगा हर हमेशा वाटर में डूबा हुआ रहेगा, वाटर में सिंक रहेगा। क्यों, क्योंकि यह लो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यह जो वाटर है इस लो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। अब जैसे ही देखो मान लिया जाए कि यह मेरा वाटर का लेवल था, अब वाटर का लेवल यह मान लीजिए कि सेफ लेवल है, तो वाटर का जो लेवल है जैसे ही सेफ लेवल से घटेगा, यह जो हमारा फ्यूजिबल प्लग है
अब वाटर के कांटेक्ट में नहीं आकर डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में आ जाएगा। और स्टीम क्या होता है जी, वाटर के कंपेयर में इसमें ज़्यादा इंथैल्पी होता है, ज़्यादा हीट होता है। तो जैसे ये फ्यूजिबल प्लग स्टीम के कांटेक्ट में आएगा, यह जो हमारा फ्यूजिबल प्लग था वह मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वह कंबसन चेंबर से है। तो यहाँ से स्टीम हाई प्रेशर के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ इस कंबसन चेंबर में आएगा, और जो ओवर हीटिंग हो रहा था इस कंबसन चेंबर में कंबसन के कारण इस कंबसन को यह क्या कर देगा, बंद कर देगा, जिसके कारण जो ओवर हीटिंग हो रहा था बॉयलर, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। तो फ्यूजिबल प्लग का काम यही है। यह क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का बना होता है, लाइक गन मेटल्स के बने होते हैं। इसके बाद देखिए ब्लो ऑफ कॉक, इसका काम क्या होता है। देखिए ब्लो ऑफ कॉक का काम क्या होता है। ब्लो ऑफ कॉक का काम क्या होता है, देखो यह मेरा क्या है सर, बॉयलर है। बॉयलर के यहाँ बॉटम पोर्शन है, तो बॉयलर के बॉटम पोर्शन में हमारा क्या होता है, लेट सपोज यहाँ पे हमारा वाटर था, तो वाटर में कुछ सेडिमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, कूड़ा कचड़ा आ जाते हैं, तो उसको बॉयलर से हमको बाहर निकालना होता है। तो यह जो फंक्शन है, यह जो काम करता है वह ब्लो ऑफ कॉक करता है। देखिए काम क्या है, इट इज़ अ बॉयलर माउंटिंग। बाबू यह तो क्या है, सबसे पहली बात, अभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं सारा का सारा चीज़ क्या है, बॉयलर माउंटिंग है। यह क्या होता है, बॉयलर के बॉटम मोस्ट साइड में लगा होता है। क्या होता है, बॉटम मोस्ट साइड में लगा हुआ रहता है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है सर, सेडिमेंट्स जो है, जो भी इम्प्यूरिटी है उसको ब्लो ऑफ करना, उसको बॉयलर के बॉटम सेल से रिमूव करना, यही इसका क्या है जी, फंक्शन है। इसके बाद आपका जो लास्ट बॉयलर माउंटिंग है वह क्या है, वाटर लेवल इंडिकेटर। बाबू नाम से ही पता चल रहा है, वाटर लेवल इंडिकेटर। कहने का मतलब क्या कि बॉयलर के अंदर कितना वाटर है, वाटर का लेवल कितना है, उसी को यह क्या करेगा जी, मेजर करने का काम करेगा, उसी को यह इंडिकेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, द फंक्शन ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर इज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर कितना वाटर का लेवल है उसी को यह इंडिकेट करता है, इसका वही क्या है, फंक्शन है। अब देखो कोई भी जो बॉयलर होता है, नॉर्मली जितने भी बॉयलर हैं उन सारे के सारे बॉयलर में जो वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, वाटर लेवल इंडिकेटर का जो नंबर होता है वह 2 होता है। कहने का मतलब कि 2 वाटर लेवल इंडिकेटर का हम लोग जनरली सभी बॉयलर में यूज कर लेते हैं। तो यह आपका था बॉयलर माउंटिंग के बारे में। इसके बाद होता है सर बॉयलर एसेसरीज। देखो बॉयलर माउंटिंग का काम क्या था, बॉयलर माउंटिंग का काम था सेफली बॉयलर को रन करवाना। अगर बॉयलर की इफिशियंसी को इंक्रीज करना होता है तो उसके लिए सर्टेन डिवाइस लगाते हैं जिसको बोला जाता है बॉयलर एसेसरीज। तो बॉयलर एसेसरीज क्या होता है सर, बॉयलर एसेसरीज वैसा डिवाइस होते हैं जो कि बॉयलर के अंदर या बॉयलर के बाहर लगे होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है बॉयलर के इफिशियंसी को इंप्रूव करना, बॉयलर के इफिशियंसी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि बॉयलर एसेसरीज आर दोज डिवाइस which are installed इनसाइड और आउटसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर भी हो सकता है और बॉयलर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है, मेन फंक्शन क्या है, इसके परफॉर्मेंस, इसके इफिशियंसी, इसके कहने का मतलब क्या, मेरा नहीं, बॉयलर की इफिशियंसी या फिर बॉयलर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का जो भी काम करेगा, जो भी डिवाइस काम करेगा, उस डिवाइस को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे जी, बॉयलर एसेसरीज के अंतर्गत रखेंगे। यह बॉयलर एसेसरीज जो होता है वह इसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं, बट बॉयलर को इफिशिएंटली रन करवाने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। तो अब देखते हैं सर बॉयलर एसेसरीज में कौन कौन आता है। तो देखिए बॉयलर एसेसरीज में जनरली 7 डिवाइसेस आते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहला क्या है, फीड वाटर पंप है। देखो एक था फीड चक वाल्व। बाबू जब चक वाल्व की बात करेंगे तो वह माउंटिंग के अंतर्गत आएगा, और जब वाटर पंप की बात करेंगे, फीड वाटर पंप की बात करेंगे तो यह किस में आता है जी,
एसए सीरीज में आता है। सबसे बेसिक चीज़ आपको यही याद रखना है कि कौन सा जो कंपोनेंट है, कौन सा जो डिवाइस है वह एसए सीरीज के अंतर्गत आ रहा है और कौन सा जो डिवाइस है वह माउंटिंग के अंतर्गत आ रहा है। क्योंकि यहाँ से बाबू डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे कि हम एक क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग, इनमें से कौन ऐसा डिवाइस है जो बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आता है। इसमें हम ऑप्शन दे दिए, लेट सपोज पहला ऑप्शन है फीड वाटर पंप, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दे दिए एयर प्रीहीटर, थर्ड ऑप्शन दे दिए आपका इकोनोमाइजर और फोर्थ ऑप्शन दे दिए फीड चक वाल्व। तो इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे सर आपको दिखाया जा रहा है फीड वाटर पंप। क्या है जी? एसएस सीरीज है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? माउंटिंग के बारे में पूछ रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या था सर? एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर भी क्या है सर? आपका एसएस सीरीज के अंतर्गत आ रहा है। और लास्ट यहाँ पे तीसरा क्या लिखवाए हैं? इकोनोमाइजर। और इकोनोमाइजर भी सर कहाँ पे आ रहा है सर? एसएस सीरीज के अंतर्गत ही आ रहा है। तो यह जो फीड चक वाल्व था जिसको अभी हम पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे वह किसके अंतर्गत आया था? बॉयलर माउंटिंग के अंतर्गत आया था। तो यह जो आपका है वह राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बॉयलर एसएस सीरीज देखते हैं कि कौन कौन सा है। सबसे पहला है फीड वाटर पंप, इसके बाद है इंजेक्टर जिसको स्टीम इंजेक्टर भी बोल लेते हैं, इसके बाद है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, इसके बाद इकोनोमाइजर होता है, एयर प्रीहीटर होता है, सुपर हीटर होता है, स्टीम, इसके बाद स्टीम ट्रैप होता है, स्टीम ड्रायर होता है। ये सारे के सारे जितने भी डिवाइसेस हैं इसका मेन फंक्शन होता है बॉयलर के इफिशियंसी या बॉयलर के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, इम्प्रूव करना। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर फीड वाटर पंप क्या होता है। देखो फीड वाटर पंप अभी हम जस्ट बताए थे कि सर बॉयलर के अंदर जो प्रेशर होता है, बॉयलर के अंदर जो प्रेशर होता है वह क्या होता है जी? वेरी वेरी हाई होता है। तो अगर बाहर से हम इसके अंदर वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो स्पॉन्टेनियसली या नेचुरली तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर में प्रेशर क्या है? लो है, और अंदर में प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। तो इस वाटर को इस बॉयलर में भेजने के लिए हम एक पंप का यूज़ करते हैं और उस पंप का नाम क्या है? फीड वाटर पंप। और यहीं पे क्या लगा हुआ रहता है? फीड चक वाल्व लगा हुआ रहता है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो फीड पंप क्या है? फीड पंप इज द पंप विच इज यूज टू डिलीवर फीड वाटर टू बॉयलर। मतलब क्या कि जो भी फीड वाटर है, फीड वाटर को इस वाटर टैंक से बॉयलर में ले जाने का जो काम करता है उसी पंप को हम लोग क्या बोल देते हैं जी? फीड वाटर पंप बोल देते हैं। इसके बाद सेकेंड जो होता है वह इंजेक्टर होता है। देखो इंजेक्टर और फीड वाटर पंप का दोनों का काम सेम होता है, बट इंजेक्टर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे फीड वाटर पंप लगाना पॉसिबल नहीं हो। मतलब क्या कि जहाँ पे भी स्पेस कम रहेगा, जहाँ पे भी स्पेस कम रहता है वहाँ पे हम लोग फीड वाटर पंप न यूज़ करके क्या यूज़ कर देते हैं? इंजेक्टर का यूज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जहाँ पे स्पेस कम रहेगा, लेस स्पेस रहेगा, वहाँ पे फीड वाटर को हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो उस फीड वाटर के जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं? इंजेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। यह जनरली जो यूज़ होता है वर्टिकल बॉयलर में यूज़ किया जाता है और लोकोमोटिव बॉयलर में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला जो एसएस सीरीज आपका है वह सुपर हीटर है। देखो सुपर हीटर का काम क्या होता है? जब स्टीम बॉयलर से स्टीम निकलता है, यह मेरा स्टीम बॉयलर था, स्टीम बॉयलर से जब स्टीम निकलता है तो यह या तो ड्राई सैचुरेटेड रहता है या तो वेट स्टीम रहता है। अब इसके इंथैल्पी को बढ़ाना होता है। अगर इंथैल्पी जितना ज़्यादा हमको मिलेगा, इस टरबाइन के पास जितना ज़्यादा इंथैल्पी मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमको यहाँ से क्या मिलने वाला है? मैकेनिकल वर्क मिलने वाला है। तो हम यही चाहते हैं कि जो स्टीम आ रहा है वह सुपर हीटेड फॉर्म में आए। लेकिन जब बॉयलर से निकलता है, बॉयलर से जो स्टीम निकलता है वह या तो सैचुरेटेड होता है या तो वेट स्टीम होता है। तो उस वेट स्टीम को या सैचुरेटेड स्टीम को हम लोग क्या करते हैं? और हीट प्रोवाइड करते हैं और उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो स्टीम है सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? सुपर हीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर हीटर बोलते हैं। तो सुपर हीटर का काम क्या होता है? ड्राई स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम को किस में कन्वर्ट करना? सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना। इसके बाद क्या है?
इसके बाद होता है सर आपका नेक्स्ट जो है वह इकोनोमाइज़र है। क्या है? इकोनोमाइज़र है। अब देखो इकोनोमाइज़र का यूज़ कहाँ पे करते हैं। देखो यह मेरा क्या था? बॉयलर था। क्या था? बॉयलर था। अब बॉयलर से या बॉयलर में यहाँ पे वाटर को डालने के लिए, फीड करने के लिए एक पंप लगाए थे, जिसको क्या बोले थे जी? फीड पंप बोले थे। क्या बोले थे? फीड पंप बोले थे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो हम वाटर भेज रहे हैं, इस वाटर का काम क्या है? स्टीम में कन्वर्ट होना। किसमें? स्टीम में कन्वर्ट होना। अब यहाँ पे जितना हम ठंडा पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे हीट लगेगा चीज़ों को गर्म करने के लिए, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा हम एक ऐसा जुगाड़ लगाएं जिसके अंतर्गत हम क्या करें कि जो इस बॉयलर के अंदर जो हम वाटर भेज रहे हैं वह पहले से ही हॉट हो। क्या हो? पहले से ही हॉट हो। बाबू जब पहले से ही पानी गर्म रहेगा तो यहाँ पे हम कम फ्यूल को सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह जो वाटर था, हॉट वाटर था, वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह जो इकोनोमाइज़र होता है, इकोनोमाइज़र का फंक्शन होता है जो भी फीड वाटर है, इस फीड वाटर को बॉयलर में जाने से पहले हीट करना, गरम करना। क्या करना? हीट करना, गरम करना। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं, इकोनोमाइज़र को हम लोग फीड वाटर हीटर के नाम से भी बोलते हैं। फीड वाटर हीटर क्यों? क्योंकि जो फीड वाटर को जो फीड कर रहे हैं उसी को हीट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको कभी कभी फीड वाटर हीटर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इकोनोमाइज़र का फंक्शन क्या था? इकोनोमाइज़र का फंक्शन था जो भी फीड वाटर था जो बॉयलर में जाने वाला था, बॉयलर में जाने के पहले उसको क्या करना? हीट करना। क्या करना? हीट करना। अब कैसे हीट करता है जरा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे हमारा क्या है? कंबसन चेंबर था। यहाँ पे क्या था? कंबसन चेंबर था। अब यह जो कंबसन चेंबर था, यहाँ से हीट निकल रहा है और यह जो हीट है वह बॉयलर के पास जा रहा है जो कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ से जो फ्लू गैसेस निकलते हैं, यहाँ से जो हॉट गैसेस निकलते हैं, इस हॉट गैसेस का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, मतलब इस फीड पंप में, फीड पंप की सहायता से जो फीड कर रहे थे वाटर को, यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इस हॉट गैसेस का, इस हॉट फ्लू गैसेस का यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? यह जो वाटर था बॉयलर में जाने से पहले ही क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ओके, इसके बाद होता है सर आपका एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का काम होता है एयर को प्रीहीट करना, मतलब कंबसन चैम्बर में जाने से पहले एयर को गर्म करना, हवा को गर्म करना। बाबू अगर कंबसन करवा रहे हैं तो कंबसन में दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहला फ्यूल और दूसरा एयर या फिर ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, यहाँ पे जो एयर भेज रहे हैं, अगर हॉट एयर भेजेंगे तो कम फ्यूल में ही क्या मिलेगा? हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे अरेंजमेंट क्या लगाते हैं? जिस प्रकार से इकोनोमाइज़र में अरेंजमेंट लगाए थे उसी प्रकार से हम लोग एयर प्रीहीटर में भी लगाते हैं। फ़र्क क्या है कि सर इकोनोमाइज़र जो था वाटर के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन एयर प्रीहीटर किसके लिए यूज़ करेंगे? एयर को हीट करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे एयर प्रीहीटर का फंक्शन क्या होता है? एयर प्रीहीटर का फंक्शन होता है एयर को कंबसन चैम्बर में जाने से पहले ही हीटअप करना, गर्म करना। ओके, इसके बाद जो अगला आपका आता है, अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते हैं, इकोनोमाइज़र का सीक्वेंस क्या होता है, इसके बाद एयर प्रीहीटर का सीक्वेंस क्या होता है, और इसके बाद यहाँ पे फैंस लगे होते हैं, ब्लो फैंस लगे होते हैं, उसके बाद चिमनी लगे होते हैं। तो इसका हम लोग अरेंजमेंट देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखो सबसे पहले मेरा क्या था? बॉयलर था। तो सबसे पहले तो क्या आएगा? बॉयलर आएगा। देखो सबसे पहले क्या आया? बॉयलर आया। बॉयलर में क्या था? कंबसन करवाए थे, तो कंबसन के बाद हॉट गैसेस निकला था। इस बॉयलर से जो स्टीम निकला है इसको हम लोग सुपर हीटेड करके कहाँ पे भेज दिए? इंजन में भेज दिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई कर रहे थे, तो हीट सप्लाई करने के कारण यहाँ पे जो हॉट गैसेस था, इस हॉट गैसेस का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हॉट गैसेस का यूज़ कर लेते हैं स्टीम के इंथैल्पी को इंक्रीज करने के लिए सुपर हीटर में। इसके बाद सुपर हीटर के बाद लगा हुआ रहता है इकोनोमाइज़र। मतलब क्या
कि यहाँ से जो हम लोग गैस भेजे हैं अगर कुछ गर्म रहेगा तो फिर से इसको हम लोग इकोनोमाइज़र में भेज देंगे, और इकोनोमाइज़र में क्या होता है जी, जो फीड कर रहे हैं वाटर का, देखो यहाँ पे वाटर को यहाँ से क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो वाटर फीड कर रहे हैं बॉयलर में, इस वाटर को इकोनोमाइज़र से क्या होगा, इकोनोमाइज़र से हीट लेगा और यह जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसके बाद जो हॉट गैसेस होते हैं, फ्लू गैसेस जो होते हैं, वह कहाँ पे जाता है, एयर प्री हीटर में जाता है। कहाँ पे जाता है, एयर प्री हीटर में जाता है। और एयर प्री हीटर में यह काम क्या करता है, जो सर एयर जा रहा था बॉयलर के कंबसन चैम्बर में, कंबसन चैम्बर में जाने से पहले ही एयर को क्या करना, हीटअप करना। तो देखो यह एटमॉस्फेयर से क्या आया, एयर आया, जैसे ही यह एयर प्री हीटर में जाएगा तो यहाँ पे क्या है, हॉट गैसेस हैं, तो यह हॉट गैसेस से हीट को लेगा, टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा, और यह जो एयर है अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और फर्दर कहाँ पे चला जाएगा, बॉयलर के कंबसन चैम्बर में चला जाएगा। इसके बाद आपका लगा हुआ रहता है चिमनी, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हॉट गैसेस को सराउंडिंग में भेजने का काम करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस भी पूछ लेता है, इसका लोकेशन भी पूछ लेता है कि जो सुपर हीटर होता है वह किसके किसके बीच में लगता है, तो वह जो सुपर हीटर है वह बॉयलर और इकोनोमाइज़र के बीच में रहता है। इसी प्रकार से आप पूछ लेगा कि इकोनोमाइज़र कहाँ पे रहता है, तो सर इकोनोमाइज़र है वह सुपर हीटर और एयर प्री हीटर के बीच में रहता है। इन द सेम वे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सर एयर प्री हीटर का लोकेशन क्या है, इन बिटवीन इकोनोमाइज़र एंड चिमनी, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखें कि सर बॉयलर माउंटिंग क्या होता है, बॉयलर एसेसरीज क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं सर परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर के बारे में। तो आज तक इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक आप हमारे ज्ञानवन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बने रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।